वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। आटम 2021 के अटेम्प्ट से क्वेश्चन का टाइटल है सुकुलेंट लिमिटेड। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। तो ऑन 1 अगस्त 2021 सुकुलेंट लिमिटेड स्टार्टेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज अवेलेबल। तो एक महीने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें दी हुई हैं, जिसमें 5 आइटम्स इंफॉर्मेशन के हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, के जो एंट्री की आपकी नरेशंस हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें स्पेसिफिकली जो फैक्ट्री लेजर के अंदर जिस तरीके से अकाउंटिंग हो रही होती है उसको जहन में रखेंगे। तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर एक एक इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उसकी एंट्रीज पास करते जाएंगे। तो जर्नल एंट्रीज एजम्पशन हम ये लेंगे कि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है, क्योंकि जो फैक्ट्री लेजर है वो टिपिकली इस मॉडल पर ही काम कर रहा होता है। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हमने बना लिया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि रॉ मटेरियल्स ऑफ ₹2.5 मिलियन इंक्लूडिंग 20% इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यानी उसमें कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी शामिल है जो एक्वायर किया गया है। और टोटल अमाउंट में से 40% स्टिल अनपेड है, यानी 60% अमाउंट पे कर दी और 40% जो है वो पेएबल है। तो अगर इसकी हम एक जर्नल एंट्री बनाएं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी जर्नल एंट्री बन सकती है। डायरेक्ट मटेरियल्स जो हैं वो 2.5 का 80% है। तो इसका मतलब है कि वो 2 से डेबिट हो जाएंगे, 2 मिलियन से। बाकी 20% इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल को सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिमेनिंग 20% 0.5, टोटल अमाउंट 2.5 की है, जिसमें से 40% अनपेड है, यानी 60% अमाउंट जो है वो पे हो गई, तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी अमाउंट जो अनपेड है उसके लिए पेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बेस पर जो एंट्री थी वो हम पास कर लेते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? टोटल फैक्ट्री पेरोल। फैक्ट्री पेरोल से मुराद ये है कि सारे का ताल्लुक प्रोडक्शन से है, इसमें कोई एडमिन सेलिंग वाला शामिल नहीं है। तो फैक्ट्री पेरोल जो है वो टोटल 4 मिलियन का है, आउट ऑफ विच 10% इज स्टिल अनपेड, यानी 90% पे हो गया, 10% अनपेड है। 20% ऑफ द पेरोल रिलेट्स टू इनडायरेक्ट लेबर, यानी वही बात है कि 80% जो है वो डायरेक्ट लेबर है और 20% इनडायरेक्ट लेबर है। तो दोनों को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं इनिशियली। तो 80% अमाउंट डायरेक्ट लेबर में और 20% अमाउंट इनडायरेक्ट लेबर में, जिस तरह हम किसी भी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। और फिर जो अमाउंट 90% है वो पे हो चुकी है, तो कैश या बैंक रिकॉर्ड कर देंगे। और बाकी अमाउंट पेएबल है, तो आप इसे सैलरीज पेएबल, फैक्ट्री पेरोल पेएबल भी कह सकते हैं, या जस्ट पेएबल लिख दें। 10% अमाउंट 0.4। तो ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो गई। उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वर्थ ₹3.6 मिलियन विच इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ 0.9 मिलियन। अब एक तरीकेकार ये भी होता है कि इनको पहले अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से रिकॉर्ड करें, फिर अलग से फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में लेकर जाएं। तो डायरेक्ट एफओएच कंट्रोल अकाउंट के अंदर हम ले जाते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। डेप्रिसिएशन शामिल है, यानी इतनी अमाउंट वो होगी जो कैश में पे नहीं हो रही होगी, 0.9 की। सो टोटल जो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे वो है 3.6। इसमें से जो अमाउंट डेप्रिसिएशन की है, डेप्रिसिएशन वाला एक्सपेंस जब डेबिट होता है तो क्रेडिट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.9 का। और बाकी अमाउंट या कैश में पे होगी की होगी या चेक के थ्रू पे की होगी तो बैंक या फिर एक्रूवल होगी।
फोर्थ इंफॉर्मेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अगर आप एब्जॉर्प्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इस वजह से हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं। इसको वैसे इग्नोर करके आप ये भी कर सकते हैं कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ले लें इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि प्रिसाइजली इस क्वेश्चन में जो है वो फ़र्क नहीं है जितना अप्लाई हो रहा है और जो एक्चुअल है वैसे भी। लेकिन हम इसको प्रॉपर वे में करते हैं जिस तरीके से डिटेल्ड एंट्रीज बनती हैं, आल्दो वो FR1 के लेवल पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और आउट ऑफ सिलेबस टाइप सिचुएशन है, नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन जितना वे इसके अंदर कॉस्ट लेजर और फैक्ट्री लेजर का स्टडी टेक्स्ट वगैरह में और लर्निंग आउटकम में कवर्ड है, उसके हिसाब से ये बनता नहीं था। तो बेसिकली अप्लाइड का मतलब होता है कि इतना FOH जो है हम आगे प्रोडक्शन में ले जाते हैं, यानी वर्क इन प्रोसेस में ले जाते हैं। तो डायरेक्ट लेबर जो है हमारा वो 3.2 की फिगर है उसकी, तो डायरेक्ट लेबर का हम ले लेंगे 150%, तो FOH कंट्रोल अकाउंट उतने से क्रेडिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इतना जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हमारा इंक्लूड होना चाहिए। अब फिफ्थ एंड लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर हमें कॉस्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री एट मंथ एंड दी हुई है। तो बेसिकली जो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हम पीरियोडिक तो यूज़ नहीं कर रहे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की उस तरह से इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट वाली एंट्रीज हम नहीं कर रहे, पीरियोडिक में करके जाती वो वाली अगर एंट्रीज होती। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर क्वेश्चन पूरा बनाना चाह रहे हैं और परपेचुअल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी हमें ये पता चलेगा कि अगर टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना था उसमें से 0.6 का बच गया तो कितना प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हुआ है, क्योंकि जो फोकस है वो ये भी है कि हमारी प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड हो। सो इस बेसिस पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स की, तो डायरेक्ट मटेरियल देखिए हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं 2 के, उसमें से क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 0.6 की इन्वेंट्री बच गई है। तो इसका मतलब है कि 1.4 के डायरेक्ट मटेरियल यूज हुए हैं जो कि प्रोडक्शन में जाने चाहिए, यानी वो रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में इसके बाद हमें क्या बताया हुआ है, इसके बाद हमें बताया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल का। लेकिन एक जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर भी वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर होने चाहिए। तो डायरेक्ट लेबर हमने 3.2 के रिकॉर्ड किए हैं, तो इनको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट डायरेक्ट लेबर क्रेडिट, यानी ये कॉस्ट भी हमने प्रोडक्शन कॉस्ट बना दी कि इतना हमारा लेबर जो है वो वर्क इन प्रोसेस को डेवलप करने में लग गया। इसके बाद हमें, यानी हम डायरेक्ट मटेरियल वाले पॉइंट को कवर कर चुके हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल रह गया पॉइंट 1 का। इनडायरेक्ट मटेरियल जहाँ पर दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल बेसिकली वर्क इन प्रोसेस का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनता, ये FOH कंट्रोल में जाता है। तो FOH कंट्रोल को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, अब इनडायरेक्ट मटेरियल हमने लिया कितने का था, 0.5 का, और उसमें से 0.1 बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 0.4 का यूज़ हो गया जो प्रोडक्शन में लग गया। तो FOH कंट्रोल में इतना चार्ज करेंगे। इसके बाद जो इनडायरेक्ट लेबर है वो हमारी है 0.8 की, ये भी हमारा जिस तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल FOH का हिस्सा है, इनडायरेक्ट लेबर भी FOH का हिस्सा है। अब लेबर की तो कोई इन्वेंट्री नहीं होती ना, जो बची हुई हो तो वो तो सारा का सारा ही चार्ज हो जाता है। 0.4 और 0.8 1.2 बन जाएगा। इसके बाद अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा वो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि वर्क इन प्रोसेस की कितनी इन्वेंट्री, इनडायरेक्ट भी बताइए कि 1 है। अब क्या वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री 1 का क्या मतलब है, इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास फिनिश गुड्स कितनी है। सो बेसिकली अगर आप वर्क इन प्रोसेस को देखें तो हमने क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया है 4.8 से, 1.4 से और 3.2 से, ये डेबिट हुआ है। जो बाकी बच गया है वो आप कहते हैं कि जी वो हमारा क्लोजिंग
बैलेंस है वर्क इन प्रोसेस का, और इसका मतलब है कि रिमेनिंग अमाउंट 1 के अलावा जो बाकी अमाउंट है वो तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो वर्क इन प्रोसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे 4.8, 1.4, 3.2 जो हमने ये रिकॉर्ड किया हुआ था, -1 हमने वो किया जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है। तो ये अमाउंट 8.4 की बनती है, जो कि बेसिकली ट्रांसफ़र हुई होगी फिनिश गुड्स को। अब हम अपनी एंट्रीज़ की अगर एक्यूरेसी को चेक करना चाहें, क्योंकि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी उसको तो हम मुकम्मल तौर पर इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं और उसकी बेस पर जो एंट्रीज थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, लेकिन जस्ट फॉर चेकिंग अगर हम ये करना चाहें कि क्या हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं, तो एक तरीक़ेकार है जिससे हम इस सिचुएशन में चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में बताई हुई है वो कितनी है। 2.5, 4 एंड 3.6। ये टोटल बन जाता है 10.1 मिलियन, और इसकी बेसिस पर इस सारी कॉस्ट लगाकर जो हमारी इन्वेंट्रीज बनी है वो कितने की बनी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों शामिल हो जाएंगे। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस 1 का, और फिर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हमने 8.4 के भी कैलकुलेट किए हैं लास्ट एंट्री में। तो बेसिकली सारी जो इन्वेंट्रीज ये कॉस्ट लगाकर बनी हैं उनका टोटल करते हैं, तो वो भी 10.1 बनता है। तो जो कॉस्ट लगाई और उस सारी कॉस्ट लगाकर जो हमारे पास अब इन्वेंट्री पड़ी हुई है, चाहे वो रॉ मटेरियल पड़ी हुई है जिसके ऊपर मजीद कोई काम नहीं हुआ, वर्क इन प्रोसेस पड़ी हुई है जिस पर कुछ काम हुआ है और कुछ रहता है, और फिनिश गुड्स जिन पर काम कंप्लीट हो चुका है, वो सारा मिलाकर भी 10.1 बनता है। तो इस तरह से हमारी ये सारी कॉस्ट जो है वो एग्री करती है। वन जो टेक्निकल आगे पॉइंट है कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जाके पढ़ाया जाता है, और वो इनिशियल लेवल पर अभी इस सिलेबस में जो है FR1 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन और सिलेबस में या फ्यूचर में इंक्लूड हो सकता है। लेकिन उसमें अगर हम देखें तो जो पॉइंट है कि हमारा जो कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर हैं, वो भी बन रहे हैं 4.8, और जो हमारे FOH कंट्रोल अकाउंट के अंदर टोटल कॉस्ट बन रही है वो भी बन रही है 4.8। तो ये कॉस्ट क्योंकि मैच कर रही हैं, तो इस वजह से हमें कोई अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की जो एडजस्टमेंट होती है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई रखने के लिए ऐसा किया गया। तो ये इस क्वेश्चन की एंट्रीज हैं। कंपैरेटिवली थोड़ा इस लेवल पर अनयूजुअल क्वेश्चन था, बट ये सोल्यूशन आपके सामने है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।